कंदकोट के इलाके तंगवानी में अलमनाक हादसा, चिंची रिक्शा ट्रेन की जद में आ गया। एक ही खानदान की 13 खवातीन जा बहक, 3 बच्चे भी जख्मी। वाकया हैबत शहीद रेलवे फाटक पर पेश आया। वजह यही हो सकती है कि ये जो है ना नहीं केयर करते हैं, वार्निंग बोर्ड को नहीं अप्लाई करते, जो रूल्स है इनको कहते हैं, गाड़ी को नहीं देखते ये लोग। इनको यहाँ पर गाड़ी रुक के गाड़ी देख के फिर जाना है, यही चीज़ उस लेवल क्रॉसिंग पे लिखी हुई है ना। लोगों को बार बार एहतियात से गुजरने की तंबीह की। हादसा ऐसे क्रॉसिंग पर पेश आया जहां कोई गेट कीपर नहीं होता। इंचार्ज रेलवे स्टेशन कनकोट ने हादसे का जिम्मेदार अवाम को करार दे दिया। बड़ा दुख है मुझे इस 10 लोगों की अमवात का, और खुशहाल एक्सप्रेस को तो कोई नज़र ही लगी हुई है जी। जिस दिन से मैं आया हूँ, मैं आपको क्या अपने गंदे कपड़े आपके सामने क्या धोऊंगी। लोगों ने सिर्फ लूटा है। 12 साल पहले मैं सक्कर की पटड़ी था, खुदा को गवाह बना के कहता हूँ वैसी पटड़ी है जैसी 12 साल पहले थी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कंदकोट सानहे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहते हैं जब से वजीर बने हैं बदकिस्मती से खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस को हादसे पेश आ रही हैं। हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर अवाम से माजरत खा हैं। पंजाब हुकूमत ने 20 खरब से जायद का बजट पेश कर दिया। तालीम के लिए 3.5 खरब और सेहत पर 2 खरब 84 अरब रखे गए हैं। वज़ीर खजाना पंजाब हाशिम जमा बख्त ने बजट पेश किया। अपोजिशन अरकान का असम्बली के बाहर एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। गैर कानूनी तौर पर तहकीकाती कमेटी कायम की। फवाद हसन फवाद से मिली भगत की। अहद चीमा ने भी रिश्वत ली। नैब ने इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। नैब के पीछे न्याजी है, अवाम ने एहतिसाब का अमल शुरू कर दिया। हमजा शहबाज गुफ्तगू, कहा इमरान खान को यू टर्न के पीछे छुपने नहीं देंगे। आज़म सोलर प्लांट भिक्की, हवेली बहादुर शाह, बल्लो की, साहिवाल कोल, पोर्ट कासम, दुनिया की महंगी तरीन बिजली, तो ये PMLN के प्लांट्स लगाए हुए प्लांट्स जो है ये पैदा कर रहे हैं। इन तमाम प्लांट्स के ऊपर ऑडिट का हुक्म दिया गया है। सस्ते मंसूबे, सफेद झूठ। नून कारनामा, हुकूमत को बिजली के फी यूनिट पर ₹2.63 का नुकसान होता है। वजीर इत्तलात ने मंसूबों के ऑडिट का ऐलान कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा मुअख्खर। ECG के आइंदा इजलास में बहस होगी। कराची में तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली लड़ पड़े। MLA अफ्ताब जहांगीर और MPA राबिस्तान खान के हामी भी गुत्तम गुत्ता, एक दूसरे पर मुक्के और लातें बरसा दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुलाजमत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मंजूरी दे दी। इससे पहले बाबर याकूब की मुलाजमत में 3 साल की तौसीह की गई थी। सियालकोट में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी। हादसा बडियाना चौंडा रोड पर पेश आया। थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत के वार जारी। सिविल अस्पताल मिट्टी में मजीद 3 बच्चे लुक़्मा अजल बन गए। रवां साल अमवात 499 हो गई। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा डिग्रियां न मिलने के खिलाफ सरापा एहतजाज, किलान रोड पर धरना दे दिया। सिंध टैक्स बुक बोर्ड के सालाना टेंडर में बदउनवानियां सामने आ गई। 2 अरब से जायद के टेंडर मनपसंद कंपनियों को दे दिए गए। चेयरमैन और सेक्रेटरी एजुकेशन के मनमाने फैसले।
मोहनजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन 6 साल बाद फिर चल पड़ी। लाड़काना पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ट्रेन 7 बोगियों पर मुश्तमिल है। लाड़काना से कोटरी का किराया 280 रुपए है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो की सऊदी अरब आमद, शाह सलमान से मुलाकात। सहाफी जमाल खाशोगी के मामले पर गुफ्तगू। तुर्क पुलिस इस्तांबुल में जमाल खाशोगी के घर की तलाशी भी लेगी। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रॉन्क्स में चूहों का राज। बड़े चूहों ने जीना दोभर कर दिया। घरों पर हमले, बच्चे को काट खाया। भारतीय मैनेजर को खातून से बदतमीजी महंगी पड़ गई। लोन लेने आई थी, मजबूरी का फायदा उठाना चाहा, खातून ने धुलाई कर दी। एमसी के महकमा इंसदाद तजावुजात सेल ने कार्रवाई की और किस कार्रवाई की निगरानी है डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने खुद की। कार्रवाई शारे फैसल पर मलीर हाट से लेकर मेट्रो वेल होटल तक कार्रवाई की गई। ये 6 किलोमीटर तक का इलाका एरिया जिस पर गैर कानूनी तौर पर तजावुजात कायम कर रखी थी। शारा के दोनों अतरफातों को घेर रखा था, होटल कायम कर रखे थे, जबकि मुख्तलिफ स्टॉल लगा रखे थे। इन तमाम चीजों को जो आज मिसमार कर दिया है और जो सामान था होटल वगैरह का और दीगर उनको जब्त कर लिया गया है। जबकि कार्रवाई के दौरान जो कुछ दुकानें गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी उन्हें भी मिसमार कर दिया है। जबकि कार्य सरकार में मुदाखलत करने वाले 10 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा और आज जो कार्रवाई मेयर कराची और म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची की खुसूसी हिदायत पर की गई थी, क्योंकि मॉडल सड़क बनाने का ये सिलसिले की कार्रवाई है, क्योंकि शारा फैसल को जो एक मॉडल सड़क बनाया जाएगा, इस सिलसिले में ये कार्रवाई की गई थी। जी ठीक है, शारा फैसल पर इंसदाद तजावुजात सेल की कार्रवाई के हवाले से शकील नकवी आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हाउसिंग टास्क फोर्स का इजलास हुआ। तामीर के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने मंसूबे पर जल्द अज जल्द अमल दरामद की हिदायत की है। मजीद तफसीलात आज न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से जानेंगे। जी तारिक चौधरी, क्या अपडेट्स हैं हाउसिंग टास्क फोर्स के इजलास की? जी, प्राइम मिनिस्टर मुसलसल इस हवाले से ब्रीफिंग भी ले रहे हैं और मीटिंग भी कर रहे हैं और हर हफ्ते वो इस मामले में एक मीटिंग करते हैं। आज भी इस जो हाउसिंग का प्रोजेक्ट है इसके बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी कि अब इस पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या है। आज के इजलास में उन्होंने यही कहा कि इसको जल्द अज जल्द शुरू किया जाए कि अवाम तक इस मनसूबे के समरात पहुंचे। तब उन्होंने साथ किया कि इस मनसूबे में शफाफियत भी होनी चाहिए और साथ साथ मेरिट जो है उसको भी मुहफ़ खातिर रखा जाए। आज के इजलास में उन्होंने ये भी हिदायत की कि जल्द अज जल्द जो पायलट प्रोजेक्ट है, बाद जो दीगर शहर इसमें आने हैं, तकरीबन 16 शहर इसमें होंगे, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए ताकि अवाम को पता हो कि कौन कौन से शहरों में ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि इसके जो फॉर्म्स और दीगर इसकी रिक्वायरमेंट है उनको आसान बनाया जाए ताकि लोगों को इसकी समझ आ सके कि इसका वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हाउसिंग टास्क फोर्स का इजलास, जिस पे हमें अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर आपसे शेयर करें। कराची में PIDC के करीब अमरीकी कौंसल खाने की गाड़ी की टक्कर से शहरी के जख्मी होने के मामले पर तफ्तीशकारों ने गाड़ी में सवार खातून को तलब करने का फैसला कर लिया है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे फैजान जली से। फैजान, वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ था? जी बिल्कुल, वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है वो अमरीकी जो ये खातून है इनको भी तफ्तीश के लिए तलब किया जाएगा। इस हवाले से तफ्तीशी हुक्काम की जानिब से जो है वो महकमा दाखिला को खत भी लिखा गया है। तफ्तीशी हुक्काम का ये कहना है कि वाक़े का मुकदमा गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाले शहरी की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया था। इस हवाले से तहकीकात का भी आगाज बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू उस वक्त किया जाएगा जब महकमा दाखिला की जानिब से इजाज़तनामा बाकायदा तौर पर जारी होगा। जी ठीक है फैजान जलीस, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। और अब बात करेंगे पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की। आपको बताएं कि अबुधाबी टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 282 रन पर आउट हो गई। जैद स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। आगाज मायूस कुन रहा। पोजीशन असम्बली की सीढ़ियों पर जमा हो गई और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करती रही। शहबाज शरीफ की रिहाई का मुतालबा करती रही।
अपोजिशन ने बिल्कुल जो तकरीर की तरफ से तवज्जो नहीं दी और उनका कहना था कि बजट पर बहस के दौरान भी उनका ये एहतजाज जारी रहेगा अगर हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ को रिहा नहीं किया जाता और जो दीगर लीगी रहनुमाओं पर नैब के मुकदमात बनाए जा रहे हैं अगर वो नहीं खत्म किए जाते तो इसी तरीके से ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा। ठीक है कमर जब्बार, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल का कहना है कि नून लीग वालों ने सेक्रेटरी असेंबली पर हमले की कोशिश की। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज अपना रवैया दुरुस्त करें, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ऐवान में ऑपोजिशन के रवैये की मजम्मत करते हैं। शहबाज शरीफ के फर्जंदे अर्जुमंद शहबाज शरीफ छोटू की क़यादत में जिस अंदाज से पंजाब असम्बली के अंदर गुंडागर्दी की वो इससे पहले पंजाब असम्बली की तारीख के अंदर हुई। इसमें टोटल हल्लाशेरी शामिल थी हमजा शहबाज शरीफ साहब की। आज इन्होंने सेक्रेटरी असम्बली के ऊपर हमला किया, सेक्रेटरी असम्बली के टेबल को तोड़ने की कोशिश की। हम उसकी मजम्मत करते हैं। नून लीग का चेहरा पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने बेनकाब हो गया है। मैं हमजा शहबाज साहब को उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अपना तौर तरीका दुरुस्त करने की कोशिश करें। हमारे पास एक बहुत लंबी फहरिस्त और बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें अगर हमने बात करना शुरू की तो फिर आपकी चीखें जो है वो मरीख तक सुनाई देंगी। खरबों रुपए की तुमने और तुम्हारे वालिद मोहतरम ने मिलकर तुमने इस पंजाब को लूटा है, उसका हिसाब किताब दो। वज़ीर आज़म मवासलात की गाड़ियों की नीलामी का भी ऐलान कर दिया गया। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं 1 हफ्ते में 269 गाड़ियां नीलाम करेंगे। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में अवाम भूखे मर रहे थे और साबिक वज़ीर आज़म खालिस दूध पी रहे थे। हर पल खाओ और बेधड़क खा रहा था। वज़ारत मवासिलात तकरीबन 78 गाड़ियाँ आज और फिर ये सिलसिला चलेगा। 219 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जिसको नीलाम किया जाएगा। बड़े बड़े जो महल्लात में रह रहे थे आजकल वो कह रहे हैं कि भैंसें बेची जा रही है। अवाम यहाँ पे भूख अफलास बेरोजगारी से मर रहे थे, लोग खुदकुशियां कर रहे थे, लेकिन जनाब को फिक्र थी कि दूध खालिस होना चाहिए। जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है और बाहर जाके बड़े बड़े महल्लात बनाए हुए हैं वो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान लेके आएंगे। आप अपने घर के सामने अगर किसी गली को बनाते हो वो कितने पैसे पे बनती है और हमारी सड़कें कितने रुपए पे बनती है, इसका भी एहतिसाब होगा और इसका भी आगाज हो चुका है। ऊपर से लेके नीचे तक हमारी मिनिस्ट्री के अंदर इंशाल्लाह करप्शन का खात्मा करके पाकिस्तान के गरीब लोगों के ऊपर ये पैसा लगाया जाएगा। एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कंदकोट से, जहां रेलवे फाटक पर सानेहा रोनमा हो गया। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रेन ने फाटक पर चिंकी रिक्शे को रौंद डाला। हादसे में एक ही खानदान की तन से चली गईं। 3 बच्चे भी जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि फाटक खुला हुआ था, वहां आगाह करने के लिए रेलवे इंतजामिया का ना तो कोई मुलाजिम था और ना ही कोई गेट कीपर। रेलवे इंतजामिया ने कसूरवार आवाम को ही करार दे दिया। रेलवे इंतजामिया की गफलत या शहरियों की लापरवाही कंदकोट में सानेहा रोनुमा कर गई। रेलवे फाटक पर खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस ने चिंची रक्षा कुचल डाला। एक ही खानदान की 13 खवातीन लम्हे भर में जान से चली गईं। हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेलवे फाटक खुला हुआ था, इंतजामिया का कोई मुलाजिम भी वहां मौजूद नहीं था। कौन था जो बताता कि ट्रेन आ रही है? मगर स्टेशन इंचार्ज की अजब मंतक वही कसूरवार दे दिया। वजह यही हो सकती है कि ये जो है ना नहीं केयर करते हैं, वार्निंग बोर्ड को नहीं पता, जो रूल्स है इनको कहते हैं गाड़ी को नहीं देखते ये लोग, इनको यहाँ पर गाड़ी रुक के गाड़ी देख के फिर जाना है। यही चीज उस लेवल क्रॉसिंग पर लिखी हुई है ना। तर्जुमान रेलवे ने हादसे पर सिर्फ अफसोस का इजहार किया, मगर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है इसका जवाब देने से इंतजामिया शायद कासिर है।
खबर दें जामशोर से, जहां लोनी कोट के करीब मुसाफिर वैन और ट्रेलर में तसादुम हुआ है। हादसे के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे जोहेब सोलंकी से। जी जोहेब, बताइएगा इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से। जी बिल्कुल, ये M9 मोटरवे पर जामशोर किला के लोनी कोट के करीब हैदराबाद से कराची जाने वाली मुसाफिर वैन के साथ हादसा पेश आया है। मैं आपको बताऊं कि वैन जो है वो ट्रालर से टकराने के बाद पलटी हो गई है, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि एक औरत समेत जो है वो 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक और जख्मियों को हैदराबाद के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और जो इसमें जो है वो 6 अफराद जख्मी है, जिसमें से कुछ की जो हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जी जोहेब सोलंकी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।